बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक और खबर की हो रही है। दिल्ली के अंदर सरगर्मियां तेजी के साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से हो रही है और खबर इस बात ये है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक बार फिर आउटरीच प्रोग्राम को अब हरी झंडी दे दी गई है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम को मंजूर कर लिया है। और माना जा रहा है कि जून और जुलाई के महीने में 25 वुज़रा जो है, 25 मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जिनमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से लेकर वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर का जम्मू कश्मीर का दौरा होगा और तकरीबन 25 के करीब मिनिस्टरों का लिस्ट बना दिया गया है कि कौन कब और कितने दिन के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेगा। आउटरीच प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी गई है। जून के वक्त से जुलाई के महीने तक इस प्रोग्राम को चलाने के लिए बात सामने रखी जा रही है। सीधे चलेंगे आसिफ रशीद के पास मजीद इस खबर की जांच, मजीद इस खबर पर गुफ्तगू के लिए। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब हम बात करते हैं आउटरीच प्रोग्राम की, तो आउटरीच प्रोग्राम में हम देख रहे थे कि इससे पहले भी कई बार आउटरीच करने की कोशिश की गई, जिस पर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन मरकजी हुकूमत लगातार यह कहती रही कि इस आउटरीच से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिला क्योंकि फीडबैक मिला है। इस बार एक बार फिर आउटरीच प्रोग्राम सामने आया है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जो 2 प्रोग्राम हुए हैं उसी तर्ज पर यह भी होगा। 70 से ज्यादा मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर गए थे, इस बार भी सेंट्रल मिनिस्टर्स खुद जाएंगे, क्योंकि हम ये सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर 2 यूनियन टेरिटरीज में जब से तकसीम किया गया तब से इंतजार इसका भी है कि सरकार तो पैसा खर्च कर रही है, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, नए प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी हो रही है, फीते काटे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ऐसे में जब इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है तो कौन मुश्किलात सुनेगा इन लोगों की? तो मरकजी सरकार का एक मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि उसने इस तरह का काम करके, यानी मरकजी वज़रा को सीधा जम्मू कश्मीर के अवाम के पास भेजकर हर इलाके के अंदर बराह रास्त उनकी बात सुनी है। और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ये सरकार का मुद्दा और मकसद है इस दौरे का। आउटरीच प्रोग्राम जिसे हरी झंडी अब दिखाई गई है। अब हुआ क्या है, ये प्रोग्राम शुरू होगा नहीं बल्कि ऑलरेडी हो चुका है। इसकी हमने झलक देखी जहां पर कृष्णपाल गुर्जर जो कि सांबा के अंदर पिछले दिनों गए, इंडस्ट्रीज वाले जितने भी लोग थे इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनके साथ मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेंट्रल कश्मीर में 2 दिन रहे, वहां पर कई प्रोग्रामों के दौरान उन्होंने शिरकत करके ये भी कहा कि मरकजी सरकार मजीद पैसा आप लोगों के लिए खर्चेगी। स्कूलों में उन्होंने दौरा किया, नई इमारतों का उन्होंने इफ्तिताह किया, वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उसके अलावा अब यह पहली बार होगा जब 17 जून के बाद आप देखेंगे, यानी सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त रह गया, उसके बाद तैयारियां बड़े पैमाने पर। आज जब इन सभी 25 के करीब यानी 2 दर्जन से ज्यादा जो मिनिस्टर्स हैं जम्मू कश्मीर भेजने की तैयारी है, तो पहली बार ऐसा होगा जब डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर एक साथ जाएंगे। 17 जून को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो जम्मू कश्मीर जाएंगे और सरकार ने पहले से ये ऐलान कर दिया है कि इन सभी वुज़रा को बाद में इनकी तादाद 50 से ऊपर भी जाएगी, अलग अलग मिनिस्टर्स को और भेजा जाएगा। लेकिन ये जो 25-26 मिनिस्टर्स हैं इनको मुख्तलिफ 20 के 20 तमाम अजला में भेजा जाएगा, जहां पर इनके साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे, इनके साथ वहां पर डिप्टी कमिश्नर्स जिन्हें हम कहते हैं वो होंगे, और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आज के वक्त में सरकार ने जो मनसूबाबंदी बनाई है, जो प्रोजेक्ट्स उसके हाथ में, वो कैसे चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार मानती है कि 37,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उसके पास आई है, लेकिन खाली बातें करने से या सिर्फ पैसा खर्च करने से ये इन्वेस्टमेंट का ये जो प्लान है वो पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए ग्राउंड पर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको तैयार करना है सरकार ने। आज जब ये दौरे होंगे तो डीडीसी से, बीडीसी से, सरपंचों से, पंचों से मिनिस्टर्स मुलाकात करेंगे और हमारी जानकारी के मुताबिक 15 दिनों के बाद यानी 17 जून से जब दौरों का आगाज होगा, वज़ीर दिफा जम्मू कश्मीर सबसे पहले जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर उसके बाद जम्मू कश्मीर जाने वाली हैं। साथ ही उनके कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि निर्मला सीतारमन के अलावा सर्बानंद सोनोवाल और प्रहलाद पटेल भी उन मरकजी वज़रा में होंगे, और नितिन गडकरी। ये बड़ी बात इस बार मानी जा रही है कि सड़कों का काम या मैक्टिमाइजेशन का प्रोसेस, हाईवेज का प्रोसेस, टनलों का काम, चिनाब के ऊपर ब्रिज का होना, इन सारे मंसूबों का खुद जायजा लेने के लिए नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में मौजूद होना, यह सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, कि ये सारा माहौल देखने के बाद हो सकता है कि सरकार को जो फीडबैक दिया जाएगा, जो पिछली बार भी हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर्स जम्मू कश्मीर से वापस लौटे तो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट फाइल करनी होती है, वो इस बार जब देंगे तो अगर माहौल ठीक लगा, सारी चीजें ठीक लगी, तो अवामी मुंतखबा हुकूमत अगले 8 महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल सकती है। कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होगी और इलेक्शन विद इन 6 महीने कराने के लिए सरकार ऐसा माहौल भी बनाने की तैयारियों में मसरूफ है। लेकिन उससे पहले मसाइल बहुत सारे हैं मौजूदा दौर से जिससे हम गुजर रहे हैं, जहां पर हमने
बहुत ज्यादा ऑपरेशंस देखे, वो तो हालांकि पहले भी चलते थे, लेकिन टारगेट किलिंग से सरकार एक इस बहुत मामले बड़ा पर काफी सवाल इस एहसास वक्त नजर आ रही सामने है। है। अमरनाथ बिल्कुल। यात्रा का पूरा है, वो चीजें कंप्लीट करनी है। और उससे पहले एक और जो चीज हम देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में सिक्योरिटी सूरत हाल सरकार के लिए बड़ा चैलेंज, इसलिए इंतजार कल की मीटिंग का भी रहेगा। वहां से आप और देखेंगे कि इसी जो से 25 एक मिनट लाइन खींची जाएगी कि आगे क्या कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद डिटेल्स के लिए।